और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के सियासी संकट पर, उसका रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेताओं की एक बैठक बुला ली है। एक एक करके उनको नुकसान पहुंच रहा है और सुबह 11:30 बजे पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे उद्धव ठाकरे। अब देखना होगा इसमें कौन लोग शामिल होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अब गुवाहाटी का रुख कर चुके हैं। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी जुड़ रहे ज्यादा अपडेट पर। विनोद, अब इस बैठक में क्या तय किया जाएगा? नुकसान तो पूरा हो चुका है। देखिए अभिलाषा, आज जो 11:30 बजे मातोश्री पे जो बैठक होने वाली है वो आगे की रणनीति तो तय होगी ही। इसके अलावा अब उद्धव ठाकरे के पास एक ही ऑप्शन है कि अब विधायक तो चले गए लेकिन जो सांसद है उनको बचा के रखना। देखिए पिछली बार लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर भाजपा के साथ शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और 17 जो थे सांसद शिवसेना के वहां पर जीते थे। अब सांसदों का एक नया गुट बनने जा रहा है और इस टूट को रोकने के लिए अब प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। शिवसेना के जो सांसद है वो वहां पर, उनको भी वहां पर बुलाया है, लेकिन अब कितने पहुंचते हैं? मैंने कल आपको बताया था कि ठाणे के जो सांसद है राजन विचारे वो वहां पर पहले गुवाहाटी में दाखिल है। दूसरे एक सांसद है वो तो एकनाथ शिंदे के बेटे ही है, श्रीकांत शिंदे। विदर्भ की भावना गवली, उनका भी समर्थन एकनाथ शिंदे को हासिल है। ऐसे एक एक करते लगातार नंबर बढ़ते जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है करीब 10 से 12 सांसद अब एक अपना अलग गुट लोकसभा में बना सकते हैं। तो शिवसेना की मुश्किलें यहाँ पर कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ विधायक नहीं, अब सांसद भी टूट रहे हैं। सांसद के बाद बारी आ सकती है और भी अन्य नेताओं की। तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई है। जैसे अभी गौरव ने वहां पर बताया कि 3 विधायक वहां पहुंचे। कल ही हमने बताया था, कल हमारी विधायक मंगेश कुडालकर से बात हुई थी। मंगेश कुडालकर ने कहा कि मैं खुद सूरत जा रहा हूं और सूरत से वहां पर मैं गुवाहाटी जाने वाला हूं। उनके साथ सदा सरवनकर भी थे और एक महिला विधायक है, उनका नाम अब तक सामने नहीं आया है। सदा सरवनकर विधायक है दादर के। दादर जहां पर शिवसेना का गढ़ है। दादर वो इलाका है जहां पर शिवसेना भवन नाम की एक बिल्डिंग है, जहां पर बाला साहब ठाकरे बैठा करते थे। शिवसेना के सत्ता का केंद्र है सेना भवन, वहां का ही विधायक अब वहां से टूट गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी टूट शिवसेना के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। और शिवसेना की टूट को लेकर जरा संख्या पर आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि वहां मुंबई में, विनोद, मुंबई में सेंट रेजिस में शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे कैंप के विधायक थे उन्हें रखा गया था। उनमें से ज्यादातर अब बताया जा रहा है निकल गए हैं। तो ऐसे में वहां पर कितने विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं और शिंदे का जो नंबर है वो कितना हो गया है इन 3 विधायकों को जोड़ने के बाद? संख्या बल आपसे जानना चाहूंगी। देखिए कल मेरी खुद एकनाथ शिंदे से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि शिवसेना के 42 विधायक मेरे साथ होंगे, उससे एक भी कम विधायक मेरे साथ नहीं होगा। 42 का आंकड़ा होता है तो 5 निर्दलीय भी उनके साथ होंगे, यानी 47 तक यहाँ पर विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में आगे आएंगे। आपको पता ही है कम से कम 14 से 15 विधायक, उससे भी ज्यादा विधायक, 17 विधायक सेंट रेगिस में वहां पर रुके हुए थे, लेकिन एक एक कर विधायक वहां से 9-2-11 होने लगे। अब और भी 2 विधायक यहां से, अब देखिए मैंने कल एक बात कही थी कि कोकण के एक विधायक है वो भी मुंबई पहुंच रहे हैं, लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद उनका डेस्टिनेशन मातोश्री नहीं होता, वो सीधा मुंबई से सूरत के निकलते हैं, सूरत से चार्टर फ्लाइट से सीधा गुवाहाटी पहुंचते हैं। तो ये सब हो रहा है और 2 विधायक शिवसेना के वहां पर पहुंचेंगे। अब लगभग आंकड़ा 36 के पास पहुंच चुका है जो शिवसेना के विधायक है, लेकिन एकनाथ शिंदे का दावा है कि 42 विधायक शिवसेना के मेरे साथ है। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मैं बात करूं ग्रामीण महाराष्ट्र की गिने चुने विधायक बस अब शिवसेना के साथ बचे हैं। उनके नंबर 2 से 4 ही है, उससे ज्यादा विधायक नहीं है। कोकण के भी कुछ विधायक तय नहीं कर पा रहे कि किसके साथ रहे, लेकिन वहां जैसे नंबर एकनाथ शिंदे के पास बढ़ रहा है तो यहां पर परेशानी हो जाती है, फिर ये भी विधायक वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भास्कर जाधव जो चिपलुन गुहागर नाम का विधानसभा मतदार संघ है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से 40 साल से राजनीति में है,
जब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, उन्होंने पार्टी छोड़ के शिवसेना में आए। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मेरी सत्ता आने के बाद मैं आपको वहां पर मंत्री बनाऊंगा, लेकिन उनसे जूनियर व्यक्ति उदय सामंत को वहां पर मंत्री बनाया गया, जिससे वो नाराज चल रहे हैं। वो बता के तो निकले हैं मैं मातोश्री जा रहा हूं, लेकिन मातोश्री का रास्ता उन्हें शायद वो भूल जाएंगे और शायद वो मातोश्री के बजाय पहुंचेंगे सूरत और सूरत से सीधा निकल जाएंगे गुवाहाटी के लिए। तो ये लगातार टूट वहां पर हो रही है पार्टी के अंदर। अब सांसदों को बचाने का सबसे बड़ा बीड़ा अब शिवसेना को उठाना चाहिए। शिवसेना ये करती हुई दिख भी रही है, लेकिन सांसदों का भी एक गुट मानता है कि नहीं, जाना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि 2.5 साल से भी कम समय बचा है महाराष्ट्र में और लोगों को जवाब देना है। तो ऐसे में परेशान सांसद भी है और परेशान विधायक भी है। विधायकों ने तो अपना नेता चुन लिया एकनाथ शिंदे को, अब सांसदों की बारी है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं 6 सांसद एकनाथ शिंदे के समर्थन में यहां पर उतर के आए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की टूट हुई है विनोद, इसकी कल्पना नहीं की होगी उद्धव ठाकरे ने। उनके इमोशनल कार्ड का भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो 3 विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। दीपक दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मातोश्री के बाहर हैं। जिस तरीके से कल वहां पर शिव सैनिकों का काफी सपोर्ट देखने को मिला, दीपक क्या लग रहा है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।